नमस्कार, मैं हूं उर्वशी जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं MH1 न्यूज के खास कार्यक्रम जय शनि महाराज में। जी हां, प्रत्येक शनिवार ऐसा काल, ऐसा समय आता है जब आप अपने जीवन में आ रही तमाम समस्याओं के समाधान प्राप्त करते हैं उनसे, जिन्हें पूरा संसार जिनको नमन करता है, जिनके दर्शन करने मात्र से कहते हैं कि बहुत सारे कष्ट तो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जो उनके भगत हैं, ये हमें वो बताते हैं अपने दर्द की कहानी, अपनी जुबानी। और साथ ही साथ आपको बता दें, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धपीठ शनिधाम से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है दाती जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से MH1 न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों, आप सभी को बता दें, पुरुषोत्तम मास, मल मास, ये क्या होते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए सीधा जानते हैं दाती जी महाराज से। पेज नंबर 1। संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से बहुत बहुत नमो नारायण। और आज पुनः मैं आपके सामने एक सुंदर विषय को लेकर आया, और वो है पुरुषोत्तम मास, मल मास या अधिक मास। आज शनिवार का दिन है और आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ है और 18 सितंबर 2012 तक रहेगा। आज शाम से शुरू होगा और 18 सितंबर 2012 शाम 5:54 तक रहेगा। और ये एक महीना मिटा देगा आपके जीवन के संपूर्ण दुखों को। पुरुषोत्तम मास में होगा आपका कल्याण, आपकी मनोकामनाओं को लगेंगे पंख और घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और बढ़ेगा आपका राजनीतिक वर्चस्व। व्यापार में मिलेगा नाम, नई भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी, संतान सुख मिलेगा और कोर्ट कचहरी के मसलों से छुटकारा मिलेगा। क्यों? कि ये मास बहुत अद्भुत है। एक दान आपके जीवन को बदल देगी दशा, और एक मंत्र हर लेगा आपका दुख, और एक उपाय आपकी झोली खुशियों से भर देगा। ये अद्भुत है पुरुषोत्तम मास। जिस चंद्रमास में कोई सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती हो, यानी जिस महीने में सूर्य एक ही राशि में गोचर भ्रमण करे, वही अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। इस बार सूर्य सिंह राशि में 18 अगस्त सन 2012 शाम 6 बजे, मैंने आज शनिवार को शाम 6 बजे प्रवेश करेगा और 18 सितंबर 2012 शाम 5:54 पर वो कन्या राशि में प्रवेश करेगा। तब तक ये पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस मास में किया गया दान, किया गया मंत्र जाप और किया गया पूजा और पाठ आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण कर देंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पुरुषोत्तम मास 3 प्रकार के होते, सामान्य अधिक मास, संदर्भ अधिक मास और मलजू अधिक मास। जो अधिक मास 6 मास के बिना आते हैं उन्हें सामान्य पुरुषोत्तम मास कहते हैं, और जो 6 मास के पूर्व आते हैं उन्हें संदर्भ या मलजू अधिक मास कहते हैं। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में शादी विवाह शुभ कार्य, भूमि भवन या वाहन आदि खरीदना लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि दान पुण्य, जप तप, पूजा पाठ, मंत्र, पवित्र सरोवर का स्नान, गंगा स्नान, तीर्थ यात्राएं करना इस माह में बहुत अधिक माना जाता है। ये अद्भुत है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये अधिक मास सामान्यतः 33 या 34 महीनों के बाद आ जाता है। कई बार ये 27-28 महीनों के पश्चात भी आ जाता है। और लेकिन यह निश्चित है कि एक अधिक मास के पश्चात दूसरा अधिक मास 35 महीनों से पूर्व अवश्य आता है। इस बात का ध्यान। और अधिक मास हमेशा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, फाल्गुन मास में अधिक रहते हैं, परंतु कार्तिक और मार्च मास अधिक मास नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना, वो मलेच्छ मास होते हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है, मासों की संख्या 13 हो जाती और दिनों की संख्या 383 या 384 के बीच, 365 से कुछ आगे बढ़ जाती है। और ये जरूरी है कि सौर मास और चंद्रमास को बैलेंस करने लिए ही हमारे विद्वानों ने अधिक मास की गणना की। तो ये अद्भुत महीना है। इस महीने में जो आप पूजा पाठ करेंगे, जो आप दान देंगे, जो आप मंत्र जाप करेंगे, जो उपाय करेंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अद्भुत है ये भाद्रपद मास। और ये 18 साल बाद योग बना है। 18 साल 1993 में भाद्र मास में पुरुषोत्तम मास आया था, और इस बार ये 18 मास के बाद आ रहा है। और एक दान जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा, एक उपाय आपकी झोली खुशियों से भर देगा, और एक मंत्र आपके भाग्य की करवट में एकदम बदौलत कर देगा। ये अद्भुत है, बहुत अद्भुत महीना है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए, जिसके बारे में आज भारतीय सभ्यता संस्कृति की हम बात करें तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति की चपेट में आ चुके आज के युवा वर्ग के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो ये दिनों का बढ़ना है हमारे लिए कितना शुभ हो सकता है, और इन दिनों को कितना शुभ हम अपने कर्मों द्वारा बनाए, ये जानेंगे आज के कार्यक्रम के माध्यम से। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे। राजीव जी, आपकी कॉल लेना चाहेंगे। नमस्कार, चंडीगढ़ से कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मैडम जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। हेलो। हाँ हाँ, अपने बेटे की डिटेल्स बोल दे राजीव जी। 17 दिसंबर 1986। 17-12-82।
86 86। हाँ। अच्छा, समय बोल दें जन्म का। 1:25 दोपहर। कहाँ हुआ है बेटे का जन्म? चंडीगढ़। पूछना क्या चाहते हैं? मैडम, मैंने पहले दाती जी से पूछा था कि अपने बेटे को मतलब कि प्राइवेट नौकरी कराऊं या गवर्नमेंट की। दाती जी महाराज ने कहा था कि प्राइवेट करा लो, अच्छी रहेगी, बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। लेकिन मैंने उनको गवर्नमेंट की करवा रही। वो अब उस गवर्नमेंट रेलवे में इंजीनियर है, पर सेटल नहीं हो रहा वो वहाँ। अब मैं क्या करूँ? सेट नहीं हो पा रहा वो। हो पाया पूछना चाहता हूँ, क्या करूँ अब? हाँ जी। बेटा भी बता रहा है, वो मेरे को कोसता है कि आपने क्यों मेरी छुड़वाई प्राइवेट नौकरी, उसमें अच्छे पैसे मिलते थे उसको। तो ये जानना चाहता हूँ। चलिए राजीव जी, आप अपना उत्तर ना टीवी पर सुनिएगा, अपना टेलीफोन रख दें। दाती जी महाराज, मैं आपको इनकी पूरी बात बताती हूँ। इनके बेटे की जन्म तारीख पहले आप नोट कर लें, 17/12/1986, 10:32 सुबह का जन्म है, चंडीगढ़ का। इनका कहना है, ये पहले कार्यक्रम के माध्यम से बात कर चुके हैं, आपने इनके बेटे को प्राइवेट नौकरी की सलाह दी थी, लेकिन इन्होंने अपने लेवल से इन्होंने बेटे को सरकारी नौकरी में सेट करवा दिया। पर अब इनका बेटा जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है। तमाम प्रयासों के बावजूद, आज सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद वो अपने पिता को कोसता है। तो अब ये ऐसी स्थिति में क्या करें? गणितज्ञ हूं और गणना की भाषा जानता हूं और राष्ट्र के सामने हाथ जोड़ के हमेशा प्रार्थना की कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। लेकिन गणनाएं ये कहती कि यदि प्राइवेट नौकरी में जाएंगे तो बहुत सुकून और शांति से रहेंगे। आप जाने जब मैं जन्म कुंडली पहली बार देखी तो मकर लगन था, मुझे ध्यान था, और इनका मिथुन राशि और बृहस्पति की दशा थी 2014 तक। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन्होंने बहुत हड़बड़ी कर दी, इन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अब इस जॉब को जून 2013 तक नहीं छोड़ना, इस बात का ध्यान है। 2013 जून के बाद यदि पुनः ये प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो इन्हें सफलता मिलेगी। अब इस समय इनको शांत रहना बहुत जरूरी है। 13 जून 2013 तक, और अपने बेटे के गले में 13 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने लाल धागे में धारण कराई, बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी है ओम बृहस्पति के बीज मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिएगा, ठीक रहेगा। लेकिन 13 जून 2013 तक कोई चेंज नहीं ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे आपकी मर्जी। सलाम देना मेरा धर्म है। नमो नारायण। बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र वो प्राचीन विद्या जो वेदों से आई है और जो आज पूरी मानवता के कल्याण के लिए, चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, वो भी अपना अगला समय जाने के लिए उत्सुक रहते थे, तत्पर रहते थे। और आज का आधुनिक इंसान तो चाहता ही है कि अगले पल में उसके साथ क्या होने वाला है, ये जानने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। साधु संतों की वाणी, फकीरों की वाणी, ये गणनाएं, ज्योतिष, तारों का ब्रह्मांड का ऐसा समूह जहां पर सब कुछ पढ़ा जाता है और उनकी दिशा और उनकी चाल के साथ जाना जाता है कि हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाबा जी, प्रश्न आपसे एक और जरूर करना चाहूंगी। आपने कहा कि जो ये मल मास है हर तरह से मंत्र, दान, जप, तप के लिए कुछ ना कुछ शुभ देने वाला है, लेकिन क्या कोई ऐसे भी कार्य हैं, क्या इनके भी प्रकार होते हैं मल मास के, या कोई ऐसे भी कार्य होते हैं जो हमें स्पेशली खासतौर पर उन बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें इन माह में, इस मास में नहीं करनी है? शास्त्र ये कहते हैं, देखिए हम यदि शास्त्रों की बात करें तो हमारे मनीषी कोई न कोई गणना बहुत सोच समझ के करते थे। शास्त्र ये कहते हैं कि मलमास में शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, विशेषकर शादी विवाह के कार्य संपन्न नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं। शादी विवाह नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शादी विवाह वाले मसले मलमास में नहीं करते हैं, ये मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। और ये भी मैंने सुना है कि कोई मोटा पूंजी जैसे भूमि वाहन खरीदना है तो मलमास को टाल देना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए। बाकी मैं एक बात जरूर जानता हूं, मैं तो फकीर आदमी हूं, राष्ट्र के भावनाओं में, शास्त्रों की नीतियों को लेकर सामने, लेकिन मेरा मन तो ये कहता है कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सारे, भाव से जो मुझको बचता भविष्य बेड़ा पार है। ये आपका मानना नहीं मानना आप लोगों पर निर्भर, लेकिन कहते हैं कि इस एक महीना पूंजी निवेश से बचना चाहिए और शादी विवाह जैसे कार्य नहीं करना चाहिए। ये एक महीना दान, पूज्य, पूजा पाठ और आदमी को चिंतन में लगे। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, इस मंत्र का जाप करना, आराध्य में ध्यान देना है। जब आराध्य अच्छा होगा, आराधना अच्छी होगी, आराध्य को मनाया जाएगा तो फिर आने वाला अगला समय अपना आप खरीदारी हो जाएगी, अपना मंगलकारी हो जाएगी। सुख और समृद्धि के लिए बहुत जरूरी इस महीने में खाली पूजा पाठ किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जरूरी है। तो ऐसी मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन शादी विवाह जैसे कार्य रोक देना चाहिए और भूमि और भवन और वाहन में पूंजी निवेश मलमास में नहीं करना चाहिए।